कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे हम शरण तिहारी श्री राधे हम शरण तिहारी श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे वृंदावन रानी श्री राधे वृंदावन रानी श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे। परमाराध्य श्री राधा मानवेलाल एवं सदगुरुदेव श्री पूज्य श्री बाबा महाराज के शुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी में तृतीय स्कंद में श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज और उद्धव जी का पावन संवाद प्राप्त होता है। श्री विदुर जी महाराज को श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान की दिव्य लीला चरित्र का श्रवण कराया और भगवान के अद्भुत स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कितना अद्भुत स्वभाव है। अहो वयम धन्यतमः। वहां पर श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान का कैसा अद्भुत स्वभाव है कि वह जो पूतना थी वह पूतना भगवान को मारने की जिघान से या पाए दप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम भजेमः। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण की लीला का स्मरण करते कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अहो आश्चर्य है कि हमारे आराध्य का हमारे उपास्य का कैसा अद्भुत स्वभाव है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। वकीयम अर्थात वह पूतना
जो कि स्तन कालकूटम अपने स्तनाग्र में कालकूट विष लगा करके आई थी। जिघान से या पाए दप्य साध्वी, किस लिए? जिघान से या अर्थात मारने की इच्छा से आई थी। जिघान से या पाए दप्य साध्वी लेवे गतिम धातु जिताम ततुन्यम। वो उसका स्वरूप कैसा है? बोले असाध्वी है, साधु नहीं है, लेकिन लेवे गतिम धातु जिताम ततुन्यम। उस पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण ने धात्री उचिताम ततुन्यम, जो गति माता को देनी चाहिए वही गति उस पूतना को भी प्रदान की, जो मारने की इच्छा से आई थी। तो इस श्लोक में श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान के अद्भुत स्वभाव का वर्णन किया कि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो उपास्य हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वो कितने दयालु हैं, उनका कितना अद्भुत स्वभाव है कि जो उनको मारने के लिए आई। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशनः जिघान से यापि हरे स्तनम दत्वा सद्गति। 10वें स्कंद में भी इस बात को कहा कि पूतना लोक बालाग्नि, वह लोक बालाग्नि अर्थात छोटे छोटे बालकों का वध करती थी। रुधिराशनः और रुधिर का पान करती थी। ऐसी पूतना को भी जिघान से यापी, जो कि मारने की इच्छा से आई थी, हंतुम इच्छया, उसको भी हरिये स्तनम दत्पा अब सदगति, उस पूतना को भी उन्होंने सदगति प्रदान की, उसको भी अपने दिव्य लोक प्रदान कर दिया, उसको भी माता की गति प्रदान कर दी। तो सुखदेव श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि कंबा दयालु शरणम ब्रजेमः, कि इससे अधिक दयालु इस संसार में कौन हो गया जो कि जिसकी हम शरण ग्रहण करें, जिसका हम आश्रय ग्रहण करें। अर्थात एकमात्र शरण के योग्य तो केवल श्री कृष्ण हैं, जो इतने दयालु हैं, जो इतने कृपालु हैं। और इसी प्रकार से श्री राधा रानी के विषय में भी महापुरुषों ने कहा कि श्री किशोरी जी का भी, श्री राधा रानी का भी ऐसा ही अद्भुत स्वभाव है। नवल किशोरी लाडली की सहजे ऐसी बान, ताको संग न छाड़ी नेक शरण गए जो आन। शहीद ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं श्री राधा रानी का स्वभाव कैसा है, तो बोले कि नवल किशोरी लाडली की सहजे ऐसी बान। श्री राधा रानी की, श्री किशोरी जी की ऐसी बान है, ऐसी आदत है कि जो एक बार भी भूल चूक से श्री किशोरी जी की शरण में आ जाता है, श्री राधा रानी की शरण में आ जाता है, ताको संग न छाड़े, भूल चूक से आ गया, उसको भी छोड़ती नहीं है, उसका भी कल्याण करती है, उसका भी उद्धार करती है। इसलिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जिसको स्वयं भगवान शंकर ने बनाया, उसमें कहते हैं बरा भय स्फुरत करे प्रभु संपदा ले। श्री राधा रानी का जो हस्त कमल है, वह हस्त कमल सदैव बरा भय स्फुरत करे, स्फुरित होता रहता है, फड़कता रहता है। किस लिए? बोले बरा भय स्फुरत करे, किसी को कोई मेरे शरणागत हो और मैं उसको अभय पद प्रदान कर दूं। बरा भय स्फुरत करे प्रभुत संपदा ले, ऐसा अद्भुत श्री राधा रानी का स्वभाव है। जो भूल चूक से भी उनकी शरण में आ जाता है तो उस पर कृपा करती हैं, उस पर दया करती हैं, उसको अपनाती हैं, उसको स्वीकार करती हैं। कैबर वन में ही एक विलक्षण भक्त हुए हैं श्री अली किशोरी जी महाराज। श्री अली किशोरी जी पूर्व में ये भक्त नहीं थे, वैष्णव नहीं थे, किंतु इनके साथ इनके जीवन में एक घटना घटित होती है कि जब ये अपने जन्म स्थान जयपुर में थे, तभी इनकी जो पत्नी थी किशोरी,
जिसका नाम था, उनका देहांत हो गया था। अब पत्नी के देहांत के उपरांत इतनी आसक्ति अपनी पत्नी में कि बहुत आसक्ति थी इनकी किशोरी अली जी की। तो पत्नी का जैसे ही देहांत हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ, बहुत अपार कष्ट हुआ और उसकी विरह में विलाप करने लगे, उसकी विरह में रोने लगे। हा किशोरी, हा किशोरी, इस प्रकार से अपनी पत्नी को बुलाने लगे। क्योंकि ये संसार का नियम है। स्वयं भगवान ने दसम स्कंद में कहा कि एका प्रसूयते जंतु एक एक विलेवेते, कि संसार में जितने भी लोग हैं, एका प्रसूयते जंतु, एक व्यक्ति ही अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, और जो भी सुख दुख भयम क्षयम, जो कुछ भी सुख दुख है उसको अकेला ही उसको भोगना पड़ता है। तो उनकी स्त्री जो थी, उनकी पत्नी किशोरी थी, उनका देहांत हो गया और अपनी किशोरी में आसक्त होने के कारण पागलों की भांति किशोरी, हाँ किशोरी, घर वालों ने इनका बहुत इलाज भी करवाया किंतु ये स्वस्थ नहीं हुए, पागलों की भांति हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। तो घर के लोगों ने विचार किया कि अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं, तो इनको यही मथुरा में छोड़ दिया। और मथुरा में जैसे ही छोड़ा तो जो भी ब्रजवासी देखते कि हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, इनका पूर्व नाम जगन्नाथ भट्ट था, तो सभी को बड़ा आश्चर्य होता कि अरे इस धाम में, इस वृंदावन में, इस बरसाने में तो आते ही पागल हैं और जो थोड़े बहुत बचते हैं वो भी पागल हो जाते हैं। ये तो पागलों की नगरी ही, यहाँ सब पागल ही आते हैं। तो हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, इस प्रकार से जब श्री जगन्नाथ भट्ट जी नाम ले रहे थे और फिर गहवरम में आकर के किसी ने कहा बाबा यहीं पर तुम्हारी किशोरी मिलेंगी। किसी ने सोचा कि राधा रानी के लिए रो रहे होंगे, क्योंकि किशोरी ही एकमात्र श्री राधा रानी है, वही श्री राधा रानी के लिए रो रहे होंगे बाबा। बोले कि देखो ये गहवर वन है, यहाँ गहवर वन में नित्य ही श्री राधा रानी आती है, नित्य ही श्री राधा रानी का वास है। क्योंकि ये जो गहवर वन है, जो वंशी अली जी महाराज हैं, उन्होंने गहवर वन के बारे में लिखा कि यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधिया स्वयं। यह गहवर वन जो है नित्य केली विलासेन, स्वयं श्री राधा रानी ने नित्य केली विलास के लिए अपने लिए बनाया है। निर्मितम राधिया स्वयं, यहाँ की एक एक पल्लव, यहाँ की एक एक वृक्ष, यहाँ की एक एक लता स्वयं श्री राधा रानी ने सुसज्जित की है, स्वयं श्री राधा रानी ने अपने कर कमलों से बनाया है। तो यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधिया स्वयं। और ये जो श्री गहवरवन धाम है, यह स्वयं श्री राधा रानी का नित्य केली विहारी न, नित्य क्रीड़ा का स्थल है। यहाँ पे नित्य ही श्री राधा रानी है, नित्य ही यहाँ पर विराजती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर नारायण भट्ट, जगन्नाथ भट्ट जी महाराज यहाँ पर नाम लेने लगे, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, तो श्री राधा रानी कितनी करुणामयी, कितनी दयामयी है। जब इस प्रकार से नाम ले रहे थे तो उसी समय श्री राधा रानी ने ललिता सखी से नित्य धाम में कहा, ललिते देखो ये मेरे गहवर वन में किशोरी किशोरी पुकार रहा है। तो ललिता जी बड़ी जोर से हंसी कि हे किशोरी जी, ये आपको नहीं बुला रहा है। महापुरुषों ने कहा कि श्री राधा रानी कितनी भोली है, विश्वभानु की लली सुनी गैया होते भोरी। जब भोरेपन की उपमा दी जाती है तो सबसे पहले गैया का नाम देते हैं, गाय माता का नाम देते हैं कि गाय माता अत्यंत भोली है। गाय की उपमा दी जाती भोलेपन से, लेकिन श्री राधा रानी कितनी भोली है। महापुरुष जन कहते हैं विश्वभानु की लली सुनी गैया होते भोरी, किंतु किशोरी श्री राधा रानी गैया होते भी अत्यंत भोरी है। तो ललिता जी हंसी कि किशोरी जी आप कहती कि आपको बुला रहा है, ये आपको नहीं बुला रहा है। इसकी जो पत्नी थी वह पत्नी मर गई है, उसका देहांत हो गया है, बस उसी की याद में रो रहा है। श्री राधा रानी ने कहा ललिते
ये जो किशोरी नाम है ये तो मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, किशोरी किसी का कैसे हो सकता है? अरे मेरा नाम आदि नाम है। अभी किसी ने किसी को रख लिया हो किशोरी नाम, किंतु आदि नाम तो मेरा ही है, अर्थात सबसे पहला नाम तो मेरा ही किशोरी है। और जो किशोरी शब्द है वह घटीती तो केवल मेरे ऊपर ही होता है। किशोरी किसे कहते हैं? जो नव किशोर अवस्था में अवस्थित रहती हैं उनको ही किशोरी कहा जाता है। और ऐसी एकमात्र श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी हैं। तो ललिता ये मुझे बुला रहा है, जाओ इस पे कृपा करो, इस पे दया करो। तो स्वामी जी की आज्ञा का पालन करके वहाँ पर स्वयं श्री ललिता जी आई और ललिता जी ने कहा कि अरे बाबा किशोरी किशोरी करते हो। और उनके श्री ललिता जी साक्षात श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी हैं और उन्होंने अपने चरणों को उनके शीश से लगाया और बोले बाबा यदि तुम्हें किशोरी को प्राप्त करना है तो श्री किशोरी जी श्री ललिता जी थी। ललिता जी का दिव्य में देह देख करके, दिव्य छटा को देख करके उनका जो अज्ञान अंधकार था कि अभी तक अपनी पत्नी के विरह में रो रहे थे, पत्नी अत्नी तो सब बिसर गया। अब तो जो सच्ची किशोरी है श्री राधा रानी उन्हीं का ही नाम रटने लगे। और श्री ललिता जी ने कहा देखो यहाँ रंगीली गली में ही घूरे पे जहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं, जितना भी कूड़ा कचरा बचता है तो उसको घूरे पर डाल के आ जाते हैं। वहाँ पर एक भक्त हैं श्री बंशी अली जी महाराज, उनका चरणाश्रय ग्रहण कर लेना, उनके चरणाश्रय से तुम्हें भक्ति मिल जाएगी, स्वयं श्री राधा रानी मिल जाएंगे। ललिता जी इस प्रकार कहकर के कृपा करके और वहाँ से चली गई। और स्वयं उस समय जगन्नाथ भट्ट जी फिर यहाँ पर जो बंशी अली जी महाराज घूरे पे पड़े हुए थे, 12 साल तक श्री बंशी अली जी महाराज घूरे पे पड़े होकर के उन्होंने साधना की कि यहाँ पर जितनी भी ब्रजवासी जन है ये सभी अपने घर की झाड़ फूक करके अपने घर का जो कचरा है, कूड़ा करकट है, वो सभी घूरे पे फेंकते हैं। तो सहज ही यहाँ की ब्रज की रज और ब्रजवासियों की चरण रज सहज ही मुझे घूरे पे प्राप्त हो जाएगी, कहीं अन्य जाने की जरूरत नहीं है। और 12 साल तक श्री बंशी अली जी महाराज केवल घूरे पे ही रहे, कचरे पे ही रहे, वहीं पर उन्होंने साधना की। अब जैसे ही जगन्नाथ भट्ट जी पहुंचे उन्होंने जाकर चरण पकड़ लिए। अब तो वे अपने स्वरूप को छिपाए हुए थे क्योंकि अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते महापुरुष जन। अरे बोले महाराज आपने किसके चरण पकड़ लिए, छोड़ो मेरे चरण छोड़ो। किंतु ललिता जी ने कहा था कि वे अपने स्वरूप को छुपाएंगे भी, किंतु तुम उनके चरण मत छोड़ना। अब जैसे ही जाकर के चरण पकड़े और फिर बोले कि आप तो मुझे उपदेश करो, मैं कैसे भजन करूं। और फिर बंशी अली जी महाराज ने वहाँ पर उनको स्वीकार किया है और कहा कि तुम तो श्री राधा रानी की अली बन गई हो, सखी बन गई हो। तभी अली किशोरी इनका नाम पड़ गया, अली किशोरी नाम से संबोधित किया। इनके अनेकानेक पद हैं, इतने बड़े उच्च कोटि के उपासक श्री राधा रानी के हुए जिन्होंने अनेकानेक पदों की रचना की। सबसे प्रसिद्ध पद से अली किशोरी जी का है कि आधो नाम तारिये श्री राधा, राके कहे रोग सब मिटिए, धाके कहे मिटे सब बाधा। अली किशोरी नाम रटत नित, लागी रहत समाधा। और फिर तो अली किशोरी जी ने संपूर्ण जीवन भर केवल राधा यश में, श्री राधा गुणगान में ही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। और उनके गुरुदेव श्री बंशी अली जी महाराज भी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। इनका जीवन चरित्र भी प्राप्त होता है कि श्री बंशी अली जी महाराज का जब जन्म हुआ है, जयपुर के रहने वाले थे और वहाँ जयपुर में ही इनका जन्म हुआ। ललित संप्रदाय के ये प्रवर्तकाचार्य हुए श्री बंशी अली जी महाराज। और बंशी अली जी महाराज का जन्म सारस्वत ब्राह्मण कुल में श्री प्रद्युम्न नाम के जो गोस्वामी थे इनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी माँ का नाम कृष्णावती था। और दिल्ली में स्थित जो श्री लाडली जी का मंदिर है, श्री राधा रानी का मंदिर है,
उस मंदिर के समीप में ही इनका प्रादुर्भाव, इनका जन्म हुआ था। और ये स्वयं श्री राधा रानी की जो बंशी है, उस बंसी के ही अवतार श्री बंसी अली जी महाराज थे। जिस प्रकार से वृंदावन की रसिक परंपरा में स्वयं श्री ठाकुर जी की जो बंशी है, उस बंसी के अवतार श्री ये धर्मवंश महाप्रभु जी हैं। और यहाँ श्री राधा रानी की रस परंपरा में स्वयं सो बंसी अली जी महाराज स्वयं श्री राधा रानी की वंशी के अवतार हैं। स्वयं श्री राधा रानी की वंशी ने ही अवतार लिया और फिर संपूर्ण इनके अंदर वेद शास्त्र प्रतिष्ठित हो गए थे। अद्भुत इनका वैदुष्य था। एक बार जयपुर में इनके जो पिताजी थे प्रद्युम्न गोस्वामी, जिन राजा के यहाँ पर ये रहते थे, तो उनको एक बार राजा ने सभी को बुलाया और सभी से कहा कि देखो, जितनी भी विद्वत समाज बैठा हुआ था, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी विद्वानों से कहा कि देखो, हमारे मन में एक प्रश्न हुआ है, उस प्रश्न का समाधान करो। राजा ने कहा कि मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो उस समय शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए थे और माता देवकी को दर्शन दिया। लेकिन वही कृष्ण लीला में आगे चल कर के भगवान श्री कृष्ण शंखासुर का वध करते हैं और वध करके और फिर शंख को लाते हैं। तो उससे पूर्व शंख कहाँ से आया? जब शंख को भगवान ने बाद में लेकर के आए हैं, बाद में शंख ग्रहण किया, तो पहले भगवान ने शंख के रूप में शंख को लेकर के अपना शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दर्शन कैसे दे दिया? जैसे ये जिज्ञासा की महाराजा ने, तो जितनी भी विद्वत समाज बैठा हुआ था, विद्वान जन थे, वे सभी मौन हो गए। कोई उत्तर नहीं था उनके पास, सभी मौन हो गए। तो उस समय प्रद्युम्न गोस्वामी ने अपने पुत्र श्री बंशी अली जी महाराज की तरफ इशारा किया और बोले कि तुम इसका उत्तर दो। तो इतने प्रकांड विद्वान थे श्री बंशी अली जी महाराज, उन्होंने उसी समय उत्तर दिया, राजा को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, भगवान के जितने भी आयुध होते हैं, ये सभी आयुध नित्य होते हैं, इनका स्वरूप नित्य होता है। अर्थात जैसे जय विजय को श्राप दिया सनकादिक ऋषि कुमारों ने, तो वहाँ पर जय विजय आए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नित्य धाम में जय विजय नहीं है। वे रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, किंतु जो नित्य स्वरूप में जो श्री राधा माधव की, जो ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहते हैं, तो एक देह से वे यहाँ पे धरती पे भी आते हैं और एक देह से उसका जो अंश स्वरूप होता है वह पृथ्वी पर आता है, और वे नित्य स्वरूप से तो श्री राधा माधव की, अपने आराध्य की, अपने उपास्य की सेवा में ही संलग्न रहते हैं। इतना सुंदर उत्तर सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने वहाँ पर बहुत सी संपत्ति जागीरी में दी और प्रद्युम्न जी को कहा कि देखो, ये जो पुत्र है, ये कोई सामान्य पुत्र नहीं है, ये तो कोई अलौकिक है, दिव्य पुत्र है, ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, प्रकांड विद्वान होगा। और फिर श्री बंशी अली जी महाराज का समय पे विवाह भी कर दिया, किंतु जैसे ही उनके मन में कुछ समय के पश्चात वैराग्य उत्पन्न हुआ और फिर श्री धाम बरसाने में आ गए और बरसाने में भी यहाँ आकर के एकदम वैराग्यपूर्ण रहने से रहने लगे, एकदम वैराग्यपूर्ण रहने से रहते थे। घूरे पे ही 12 वर्ष तक इन्होंने साधना की, उपासना की, जो कुछ भी घूरे पे प्राप्त हो जाता उसी को ग्रहण कर लेते थे और पूरे दिन श्री राधा रानी का नाम रटते थे। श्री बंशी अली जी महाराज, उनका प्रसिद्ध पद है, उन्होंने कहा, किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि परी रहो विश्वभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा खेलत आवे सुख उपजावे, प्राणन की ये साधा, कीरति कुल उजियारी प्यारी, हिय की चैन अगाधा, ठोर नहीं बंशी अली हिय में, और लगे सब बाधा। और अंतिम में कहते हैं श्री बंशी अली जी महाराज कि अब तो एकमात्र जो मेरी ठौर है वह तो आपके से चरणारविंद है, आपके से चरण कमल ही है, आपके अतिरिक्त
मेरी इस संसार में कोई और अन्य ठौर ही नहीं है, आप ही एकमात्र ठौर हो मेरी। जब इस प्रकार से प्रार्थना श्री बंशी अली जी महाराज ने की तो वहाँ स्वयं श्री राधा रानी ने ललिता सखी को भेजा है कि जाकर के इन पर कृपा करो। और श्री ललिता सखी स्वयं प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए और दर्शन दे करके उन्हें दीक्षा प्रदान की। इसलिए श्री बंशी अली जी महाराज ने अपने जितनी भी उनके दिव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, चाहे उन्होंने विश्वानपुर शतक की भी रचना की जिसमें विश्वानपुर की अद्भुत महिमा का वर्णन श्री बंशी अली जी महाराज ने किया, अनेक ग्रंथ उन्होंने वर्णन किए, तो उसमें अपनी गुरु स्वरूपा श्री ललिता सखी का स्मरण किया। उन्होंने कहा, गुरु श्री ललिता गेया सातु तस्या परा सखी तत्व स्वरूपा भक्तस्या राधिका तोप्यधिका ममः। बोले कि जो हमारी गुरु स्वरूपा गुरु रूपा जो ललिता महासखी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तत्व स्वरूपा च भक्तस्या, यद्यपि सभी एक ही हैं किंतु राधिका तोप्यधिका ममः, किंतु मैं तो अपनी गुरु स्वरूपा श्री ललिता सखी को, श्री ललिता जी को श्री राधा रानी से भी अत्यधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके ला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये भक्तों की, ये शिष्यों की भावना होती है कि वे अपने गुरु से बढ़कर के अपने आराध्य, अपने इष्ट को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान का मार्ग, उनके आराध्य का, इष्ट का मार्ग दिखाया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके ला गोपाल, दोनों ही खड़े हैं, किंतु सबसे पहले किसको प्रणाम करें, किसकी शरण ग्रहण करें? तो बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बताए। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, क्योंकि आपने ही तो हमें गोविंद का मार्ग, अपने आराध्य का मार्ग हमें दिखाया है, इसलिए श्रेष्ठ तो आप ही हैं। इसी भाव को व्यक्त यहाँ पर श्री बंशी अली जी महाराज ने कहा कि तत्स्वरूपा भक्तास्या राधिका तोप्यधिका ममः। मैं तो राधिका रानी से भी श्रेष्ठ अपनी गुरु स्वरूपा श्री ललिता सखी को मानता हूँ, श्री ललिता जी को मानता हूँ। तो कहने का आश्रय कि श्री बंशी अली, श्री किशोरी अली जी महाराज इस गैवर वन में हुई, जिन्होंने केवल राधा नाम नहीं, केवल किशोरी जी को एक बहाना मिल गया कि किशोरी नाम ले रहा है। जिस प्रकार से श्याम सुंदर ने बस पूतना ने केवल माँ की भांति दुग्ध पान कराया था, उसके दोषों पर ध्यान नहीं दिया कि एक कालकूट विष लेकर के आई है, मारने की इच्छा से आई है, ये सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे कार्य क्या कर रही है, बस माता की भांति मुझे दुग्ध पान करा रही है। तो इसी से श्री ठाकुर जी रीझ गए। इसी प्रकार से राधा रानी का भी स्वभाव है कि बंश किशोरी अली जी ने नाम नहीं लिया था राधा रानी का, वे तो अपनी पत्नी को बुला रहे थे, हा किशोरी, हा किशोरी। उससे श्री राधा रानी रीझ गई, प्रसन्न हो गई और उन पर कृपा की, उन पर दया की। इसलिए श्री राधा रानी की अद्भुत महिमा का गायन करते हुए ग्रंथकार श्री हितरवेश महाप्रभु जी ने भी जब श्री राधा रानी का स्मरण किया तो बोले कि इतनी महिमान्वित श्री राधा रानी है, इतनी अत्यधिक इनकी महिमा है, मैं तो इनका नाम लेने योग्य भी नहीं हूँ। सबसे पहले सुधा निधि ग्रंथ में केवल श्री राधा रानी को सर्वनाम विशेषण देकर के उनको प्रणाम किया है। बोले यस्याः कदापि वसनांचल के ननोत्य धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु विश्वानुभुवोदशेपि। बोले यस्या, यस्या मतलब जिन सी राधा रानी की, यस्या कदापि वसनांचल, कदापि अर्थात किसी समय, किसी लीला काल में श्री राधा रानी चाहे होली लीला कर रही है, चाहे कंदुक क्रीड़ा खेल रही है, उस समय श्री राधा रानी की यस्या कदापि वसनांचल के ननोत्य, उस समय खेलते समय श्री राधा रानी का जो दिव्य वसनांचल है, जो दिव्य साड़ी का छोर है, पल्लू है, वह उड़ा है। वसनांचल के ननोत्य धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। और जैसी सी किशोरी जी को
किशोरी जी के अंचल को छू करके वे जो हवा निकली है, तो धन्याति धन्य पवनेन, वे पवन ही अपने आप को धन्याति धन्य अनुभव करने लगी कि मैं भी धन्य हो गई। और जब वह हवा श्याम सुंदर को लगी, श्याम सुंदर को स्पर्श उस हवा ने किया है, तो कृतार्थ मानी। स्वयं श्याम सुंदर भी अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। कृतार्थ का तात्पर्य कि आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह गया, जो मिलना था, जो प्राप्त था, वह सब कुछ मिल गया। जैसी हवा का स्पर्श किया। कौन वो श्री कृष्ण जो अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं, जिनकी केवल अंचल की हवा को छू, जो हवा निकली है उसको पा करके, कौन है वो श्री कृष्ण? तो कहते हैं कि वो श्री कृष्ण भी कोई साधारण नहीं है। अस्या कदापि वसनांचल के ननुत्य धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानि योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि। वो कौन है श्री कृष्ण? तो बोले योगिंद्र दुर्गम गति है। योगिंद्र अर्थात जो ब्रह्मा शंकर हैं, ये बड़े बड़े योगिंद्र हैं, सुख संकादिक आदि। योगिंद्र दुर्गम गति है। इन योगिंद्रों के लिए भी जिनकी गति अत्यंत दुर्गम है, अगम्य है। मधुसूदनोपि, जो मधु का आस्वादन करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण उस अंचल की हवा प्राप्त करके कृतार्थ मानी, अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं। तस्याह नमस्तु विश्वभानु बुभुधिषेपि। सीताचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी जो श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी जिस दिशा में विराजमान है, जिस दिशा में विराजमान है, हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं, उस दिशा को नमस्कार करते हैं। नाम नहीं लिया श्री राधा रानी का पहले श्लोक में, इतनी महिमान्वित, इतनी महिमा से युक्त है, हम तो उनके नाम लेने योग्य नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि श्री राधा सुदांती ग्रंथ का यदि अध्ययन करें तो उसमें कितनी बार श्री राधा रानी का नाम लिया। आगे तो उन्होंने नाम लिया, पहले तो कह दिया कि दीनता के कारण नाम ले लिया, और फिर सुधानीति ग्रंथ में तो अनेकानेक श्लोकों में श्री राधा रानी का नाम लिया। तो अंतिम श्लोक में उन्होंने कारण भी बताया कि मैंने श्री राधा रानी का नाम क्यों लिया, किस कारण श्री राधा रानी का नाम लिया। तो कहती है क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासो कृष्णस्तस्या कुछ मुकुल यो रंते कांतवासः क्वाहम तुच्छा परम अदमा प्राण्यो गर्य कर्मा यत तन्नाम स्मृति महिमा एस वृंदावनस्य। हितवर्ष महाप्रभु जी अंतिम श्लोक में कहती है कि मैंने जो श्री राधा रानी की अनंत महिमा गाई है, जिस महिमा को आज तक वेद भी जिसकी महिमा को गायन नहीं कर सके हैं, वेद भी नेति नेति कह करके कि ना एति इस प्रकार से कहकर कि जिनकी महिमा का गायन करते हैं, वे भी कहने में सकुचाते हैं, वे भी नहीं कह सकते हैं। और कृष्णस्तस्याः, कृष्ण भी एक भौरे के समान जिन श्री राधा रानी के चरण कमल रूपी का सदैव आस्वादन करते रहते हैं, वे भी श्याम सुंदर श्री राधा रानी की महिमा का गायन नहीं कर सकते हैं। फिर क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणियो गर्य कर्मा, फिर मैं तो अत्यंत तुच्छ प्राणी हूँ जिसने अत्यंत गृह कर्म किए हैं। और मैं कैसे श्री राधा रानी की महिमा का गायन करूं? तो कैसे ये इच्छा हुई कि मैं श्री राधा रानी का नाम लूं? कैसे मैंने किस बल से श्री राधा रानी का नाम लिया? तो कहती है यत तन नाम स्मृति महिमा एष वृंदावनस्य। जो मैंने श्री राधा रानी का नाम लिया, श्री राधा नाम का गायन किया, इसमें महिमा मेरी नहीं है, इसमें महिमा तो यतन नाम स्मृति महिमा इस वृंदावनस्य, इस ब्रज धाम की महिमा, इस वृंदावन धाम की महिमा है कि इसमें ये जो भूमि है इसकी दिव्य ऐसी अलौकिकता है, ऐसी दिव्यता है इस भूमि की कि वह सहजी जो राधा नाम है उसको मुख से निकलवा देती है, राधा नाम सुनने को, राधा नाम कहने को विवश कर देती है। इसलिए ब्रज के जो वासी हैं, ब्रजवासी जन हैं, वे कहते हैं कि जो ब्रज में आया और ब्रज में आकर के जिसने श्री राधा नाम नहीं लिया तो उसकी तो जीवन को ही धिक्कार है। जो बरसाने में आयो जाने राधा नाम न गायो, बाकी जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे।
ब्रजवासी जन कहते हैं कि जो वृंदावन बरसाने में आ गया और वह राधा रानी के नाम से वंचित रह जाए, ये तो संभव ही नहीं है। यहाँ तो हर व्यवहार, लेन देन का व्यवहार जो है वो राधा नाम से ही प्रारंभ होता है। प्रातः काल का प्रारंभ ही यहाँ से राधा नाम से होता है। तो ऐसी जो श्री राधा रानी, इनकी महिमा का जो मैंने गायन किया, महिमा इस वृंदावन से, इस धाम की महिमा, इस वृंदावन धाम की महिमा है, जो कि मैं श्री राधा नाम ग्रहण कर रहा हूँ। श्री राधा नाम के पावन इसका मैंने गायन किया है। श्री राधा नाम मैंने जो लिया है, इस धाम की महिमा है, महिमा इस वृंदावन से। तो श्री अली किशोरी जी महाराज का चरित्र स्मरण किया कि केवल श्री राधा रानी ने ब्याज देख लिया कि कैसे करुणा करनी है, कैसे दया करनी है, कैसे इनको स्वीकार करना है। इसलिए श्री हटी जी महाराज हुए हैं। हटी जी महाराज का बहुत सुंदर एक भाव है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा अद्भुत हमारे आराध्य का, ऐसा अद्भुत हमारे स्वामी श्री राधा रानी का इतना सुंदर स्वभाव है, तो बस इनके केवल द्वार पर पड़ जाओ, इसी विश्वास से कि एक ना एक दिन एक कल्याण करेंगे। कहीं किसी अन्य द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जिसको श्री राधा रानी का आश्रय प्राप्त हो गया, ऐसी किशोरी श्री राधा रानी जो अत्यंत भोली भाली है, फिर कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले हीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबनी, हिये में मलिन करुणा की ओर ढरिए, भारी भव सागर में बोरत परेहु मोही, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरी है, बुरो भलो बुरो जैसो तैसो द्वार पर्यो में तो, मेरे गुण अवगुण ते मन में न धरिए, कीरत किशोरी विश्व भान की दुहाई तोए, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हटी को पक्ष करिए। जब श्री राधा रानी का ऐसा अद्भुत स्वभाव देखा, किसी किशोरी जी की शरण में नहीं आया, केवल किशोरी जी का, किशोरी नाम से ही जो इतनी प्रसन्न हो गई, पत्नी के नाम के ब्याज से ही, तो हम तो ऐसी श्री राधा रानी की ही शरणागति ग्रहण करते हैं। श्री राधा रानी का ही एकमात्र भरोसा है। कीरत किशोरी विश्व भानी की दुहाई तोए, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हटी को पक्ष करियो। हटीदास जी महाराज कहते हैं किशोरी जी एकमात्र आपके जो ऐसा अद्भुत स्वभाव है ना, बस इसी का हमें आश्रय है, इसी का बल है। और एक तो सर्व बहुत प्रसिद्ध बात है कि जैसे कोई कुत्ता होता है, वह कुत्ता किसी के द्वार पर जाकर के पड़ जाए, तो जो मालिक होता है घर का, वह देखता है कि अरे मैं जब भी निकलता हूँ तो इस कुत्ते को अपने घर के बाहर ही देखता हूँ, तो उसी समय वह भी अस्वस्थ हो जाता है कि हो ना हो ये कुत्ता कहीं नहीं जाता है, मेरे द्वार पे ही पड़ा रहता है, मेरे द्वार के अतिरिक्त ये कहीं नहीं जाता है, किसी के पास नहीं जाता है। लेकिन एक ऐसा कुत्ता हो जो कि सब जगह मुँह मारता हो, 5 घर जाता हो, तो मालिक को लगता कि उसने खिला दिया होगा, उसने खिला दिया होगा। और इस प्रकार से सभी सोचते रहते, 5 मालिक यही सोचेंगे कि उसके यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ मिल गया होगा, उसके यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल गया होगा, इसलिए वो कुछ खिलाता नहीं है और वह कुत्ता भूखा ही रह जाता है। किंतु एक कुत्ता जो अनन्य भाव से किसी एक मालिक के द्वार पर पड़ जाता है, एक मालिक के द्वार पर पड़ा रहता है, तो उस मालिक को भी चिंता होने लग जाती है कि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो वह स्वयं उसके खाने की व्यवस्था करता है। बरसाने में एक प्रसिद्ध महापुरुष श्री नागरीदास जी महाराज, उन्होंने तो कहा कि हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हम तो आपके द्वार पर आकर के पड़ गए हैं, अब तो केवल आपका नाम लेते हैं और अब हम आपके पाले बिल्ली ही हैं, कुत्ते ही हैं। आप हम पर कभी ना कभी जब आपका आश्रय ग्रहण कर लिया है, आपकी शरणागति ग्रहण कर ली है, तो आप कभी ना कभी तो कृपा करोगी ही। कुकर हो ब्रज बेथिन बसियो, नागरीदास जी महाराज कहते हैं, नागरी दास गांव के नाते कीजिए कृपा हरि। ये एक आशा महापुरुषों को होता है, पूर्ण विश्वास महापुरुषों को होता है कि हम तो इनके आकर के इनके द्वार पर आकर के पड़ गए हैं, तो हो ना हो ये कृपा कभी ना कभी ये अवश्य कृपा करेंगे। और श्री राधा रानी का इतना करुणामय स्वभाव है, इतना दयामय स्वभाव है, तो क्यों नहीं कृपा करेंगे, क्यों नहीं दया करेंगे। जो उनकी शरण में आ जाता है, उनकी चरण सन्निधि में आ जाता है, तो श्री राधा रानी का ऐसा अद्भुत स्वभाव है
कि नवल किशोरी लाडली की सहजे ऐसी बान, जो उनकी शरण में आ जाता है तो ताको संग न छाड़ी नेक शरण गए आन। जो भूल चूक से भी उनकी शरण में आ जाता है, उनकी शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो उनका संग नहीं छोड़ती, उनको छोड़ती नहीं किशोरी जी, उनको अपना बना लेती है, अपना आश्रय प्रदान कर देती है। और इसी बात को श्री सूरदास जी महाराज ने भी एक बहुत सुंदर, जिसमें भगवान के अद्भुत स्वभाव का वर्णन किया कि हमारे जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण, उनका स्वभाव कैसा है, अद्भुत उनका स्वभाव है, जिसमें कहती हैं कि प्रभु को देखो एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उददिति, हरि जान शिरोमणि राय। भगवान का कैसा अद्भुत स्वभाव है, तो बोले तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। कोई उनका शरणागत भक्त है, कोई उनका प्रपन्न भक्त है, तो तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। कोई उसने अच्छा कर्म कर दिया है, अच्छा कार्य कर दिया, तो उसको तिनका सो अपने जन को गुण, उस छोटे से सेवा को, उस छोटे से कार्य को मानत मेरु समान, मेरु पर्वत के समान समझते हैं कि इसने कितनी बड़ी मेरी सेवा कर दी है। और सकुची गनत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। और कोई भूल चूक से, उनके शरणागत से, उनके भक्त से कोई अपराध हो जाए तो सकुचित गिनत अपराध समुद्र ही, समुद्र की भांति कोई विशाल अपराध किया है, किंतु अरे इसने तो कुछ नहीं किया, अत्यंत संकोच बस उस अपराध को गिनते हैं, उस दोष को गिनते हैं। सकुच गिनत अपराध समुद्री बूंद तुल्य भगवान, बदन प्रसन्न कमल सन मुख हुए, देखते हो हरि जैसे। और श्री ठाकुर जी की कोई शरणागत हो जाता है, उनकी कोई शरण में जाता है, तो वे श्री ठाकुर जी, उनका जो मुख कमल है, बन्नार बिंद है, वे प्रसन्न हो जाता है। और विमुख भय अकृपा निमिष हो, फिर चिति हो तो तैसे। और यदि कोई भक्त है, उनकी शरण में गया और भूल चूक से उनके विमुख हो गया, कहीं अन्य जगह भटक गया, तो श्री ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते कि अरे ये पहले मेरा भजन कर रहा था, तभी मैं इसकी देखभाली करूंगा। यदि मैं विमुख भी हो जाता है तो विमुख भय अकृपा निमिष हो, श्री ठाकुर जी अपनी कृपा में कमी नहीं छोड़ते, अपनी कृपा का वर्षण जैसे पूर्व में कर रहे थे वैसे ही करते रहते हैं। फिर चितियों तो तैसे, भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि वे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो कि भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, जो कि भक्त विरह में डोलते ही रहते, भक्त के पीछे डोलते रहते हैं। और केवल ये पद में नहीं कहा सूरदास जी महाराज ने, ऐसा देखा भी गया। सठ गोस्वामी पाद में श्री सनातन गोस्वामी पाद हैं। जिस समय सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं, तो उस समय मार्ग में इतने विफल थे और इतने विफल थे, इतनी दीनता थी सी सनातन गोस्वामी पाद में कि इतनी विरह था कि कब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से जाकर के मिलेंगे। और उस समय यातायात के बाहर नहीं थे और बहुत भीषण जंगल हुआ करते थे, बहुत भीषण। और जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद निकले यहाँ से वृंदावन से नीलाचल के लिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपते हुए सनातन गोस्वामी पाद जा रहे हैं। और मार्ग में ही वर्णन है कि वहाँ पर अनेकानेक ऐसे वृक्ष थे कि जिनको वृक्षों लगने से अब उनको देहानुसंधान तो नहीं है, जिस कहीं वृक्ष से टकरा जाते हैं तो कहीं किसी वनस्पति से, किसी लता से जाकर टकरा जाते हैं। तो ऐसी विषाक्त वहाँ की औषधियाँ थी जो कि उनके शरीर में लग गई थी, और शरीर में लगने से उनको एक खाज हो गई थी, खुजली हो गई थी, जिससे कि रक्त पीप ये सब स्रावित होता रहता था। एक प्रकार का चर्म रोग उनको हो गया, इतना कष्ट था। किंतु सनातन गोस्वामी पाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शनार्थ वहाँ पर पहुँचे। जैसे नीलाचल में पहुँचे तो इतनी दैन्य की मूर्ति कि पूज्य श्री बाबा महाराज तो कहते हैं कि जो दैन्य संसार में जहाँ भी आया है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है।
श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से ही सभी भक्तों में, सभी वैष्णव में दैन्य आया है। जैसे कि उनके जीवन चरित्र में और उनके अनुगत्यों में जो दैन्य की चरम सीमा प्राप्त देखी जाती है, जैसा सुना जाता है उनके जीवन चरित्र में, वैसा किसी अन्य के जीवन चरित्र में नहीं है। कितनी दैन्यता थी, कि इतनी दैन्य था उनके अंदर कि ये जो मेरा देह है इसमें से रक्तस्राव होता है, पीव निकलती है। अब मैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी के जाकर दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी को पता चलेगा कि सनातन गोस्वामी पाद आए हैं तो वो निश्चित मेरा आलिंगन करेंगे, मुझे हृदय से लगाएंगे। किंतु ये जो मेरा देह है ये उनकी गौर अंग में छुपने योग्य नहीं है, इसमें तो अनेक गंदगियां हैं, मैं कैसे उनको आलिंगन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने परिकरों को यही उपदेश किया था कि तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तुम भगवान नाम संकीर्तन के लिए, प्रचार के लिए निकले हो, भगवान नाम संकीर्तन करोगे, किंतु कैसे करना? बोले तृणादपि सुनीचे न, जैसे तृणादपि सुनीचे न, जैसे कि तृण होता है, तृण को जैसी हवा आई तो अपने हवा में उसको उड़ा के ले जाती है। तृण का कभी नहीं कहता कि मुझे कैसे उड़ा के ले गए। तृणादपि सुनीचे न, तृण की भांति सुनिचीन, और तृणादपि सुनी तरोरपि सहिष्णुनः, सहनशीलता कैसी होनी चाहिए? वृक्ष की भांति, जैसे कि वृक्ष सब कुछ सहता है। वृक्ष को पत्थर मारो तो वृक्ष आपको फल ही देता है, आपका मुख मीठा कर देता है। ऐसी सहिष्णुता होनी चाहिए भक्त के अंदर। अमानी न मान देना, और दूसरों को मान दे, खुद सम्मान की कामना ना करे। सम्मान चाहने वाला भक्त हो ही नहीं सकता है। जो दूसरों को मान देता है, दूसरे को सम्मान देता है, वही सच्चा भक्त है। तो बोले अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। इस प्रकार से कीर्तन करना, पूर्ण दीनता पूर्वक नाम संकीर्तन करना, भगवान नाम संकीर्तन करना। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि नाही साधन संपत्तिया हरि तुष्यति कस्यचित्, भक्ता नाम दैन्य एवेकम हरि तुष्यति कस्यचित्। भक्तों के पास और कुछ नहीं है, एकमात्र दैन्य रूपी संपत्ति होती है, जिस संपत्ति को देख करके स्वयं श्री राधा माधव पिघल जाते हैं, स्वयं श्री राधा माधव द्रवित हो जाते हैं दैन्य को देख करके। तो ऐसी दीनता जब से सनातन गोस्वामी पाद में थी कि वे कभी मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाते थे, कि क्योंकि जिस मार्ग से मंदिर में जाना है जगन्नाथपुरी मार्ग, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, उसी मार्ग से जो भगवान के पंडित पुजारी हैं उसी मार्ग से वे भी जाते हैं। और मेरा इतना गंदा शरीर, इसमें दुर्गंध आती है, पीप निकलती है, रक्तस्राव होता है, मैं उस पद पे चलने योग्य नहीं है। और जहाँ श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ठहरे हैं वहां पर भी जाकर ठहरे नहीं, हरदास ठाकुर के यहाँ पर जाकर के ठहरे। और वहीं से दूर से ही जो जगन्नाथ मंदिर की जो ध्वजा थी उसका दूर से ही दर्शन कर लेते थे, कि यहीं से जगन्नाथ प्रभु के दर्शन कर लिए, कभी समीप में नहीं जाते थे। और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी दर्शन करने तो छिप कर के ही कर लेते थे। किंतु भगवान तो सर्वंतर्यामी है, भगवान तो जानते हैं कि ऐसा दैन्य जिसके अंदर है, तो भगवान स्वयं वहां चल करके आते हैं। भक्त को जाना नहीं पड़ता वहां पर, क्योंकि भक्ति सूत्र में कहा कि ईश्वर से आप अभिमान दोषत्वा दैन्यम प्रियत्वाच्य। ईश्वर को दैन्य अत्यंत प्रिय है और अभिमान से अत्यंत घृणा है। जब ऐसी दैन्यता थी श्री सनातन गोस्वामी पाद के अंदर, तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विचार किया कि सनातन गोस्वामी पाद तो आते नहीं, हमें स्वयं उनके लिए चलना चाहिए। तो भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। जैसे कि सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी भी सनातन गोस्वामी के दर्शन के लिए व्याकुल थे। वे विचार कर रहे थे कि कब सनातन मुझे मिलेगा, कब मैं उसको अपना आलिंगन करूंगा, लेकिन कभी सनातन गोस्वामी पाद आते नहीं थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी इनकी कुटिया पर आकर के इनको हृदय से लगाया।
अब जैसे ही हृदय से लगाया तो बड़ा कष्ट हुआ सनातन गोस्वामी जी को कि अरे मेरा इतना शरीर से रक्त निकलता है, इतना गंदा देह है, इस श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का जो गौर विग्रह है ये उससे छूने योग्य नहीं है, मैं कैसे इनको आलिंगन प्रदान करूं। और चैतन्य महाप्रभु जी को मना करते हैं, इनकार करते तो वे मानते नहीं हैं। विचार किया सनातन गोस्वामी जी ने कि अब इस देह का ही त्याग कर देंगे, जगन्नाथ यात्रा निकलेगी और जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे ही अपना देह को त्याग देंगे। और जैसे ही यह विचार आया उसी समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है, महाप्रभु जी से कहाँ छुपी थी वह बात। महाप्रभु जी ने कहा अरे सनातन, ये देह तुम्हारा नहीं है, ये देह तो भगवान का है, भगवान को तुमने समर्पित कर दिया है और उस देह को नष्ट करना चाहते हो। अरे भगवान को एक बार समर्पित कर दिया है, अभी भगवान का देह है, इसको नष्ट मत करो। और तुम सोचते हो इस देह को नष्ट कर दे, अरे देह नष्ट करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। यदि देह नष्ट करने से भगवत प्राप्ति होती तो मैं तो बार बार अपने देह को नष्ट कर दूं, किंतु देह नष्ट करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और वहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी उनको समझाया सनातन गोस्वामी पाद को, और फिर देखा कि इनको बड़ा कष्ट होता है और मैं भी इनके विरह में व्याकुल रहता हूँ और ये मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, मेरे पीछे ही डोलते हैं। तो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आलिंगन प्रदान किया और उनको जो रोग हो गया था उनकी चमड़ी में, उस रोग को नष्ट किया स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने आलिंगन करके। तो कैसा अद्भुत हमारे आराध्य का, हमारे इष्ट का कितना सुंदर उनका स्वभाव है कि भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे स्वामी को पीठ दे सो अभागे। सूरदास जी महाराज कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़ करके, ऐसे जो भगवान को छोड़ता है पीठ दे सो अभागे, वो बहुत बड़े अभागे हैं। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। महापुरुषों ने कहा वो तो नमक हराम है, जिन्होंने सब कुछ प्रदान किया और भगवान को ही हम भूल गए। जिन तन दियो ताही बिसरायो, इतना सुंदर मानव देह प्रदान किया, हम उन्हीं भगवान को भूल जाते हैं, उनका स्मरण नहीं करते, उनको याद नहीं करते हैं। इससे बड़ा जीवन में अभागापन कौन होगा। इसलिए उद्धव जी महाराज ने कहा कि ऐसे जो परम दयालु आराध्य है, अयो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पाय दप्य साध्वी लेवे गतिम धातुताम ततुन्यम कम्बा दयालु शरणम रजेम। एकदम जो शरण के योग्य है, जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, वो तो एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण है, श्री राधा माधवी है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विषय ज्वाल माल में, विषम विषय विषय ज्वाल माल में, विविधताप तापन जुझरो, विविधताप तापन जुझरो, दीन नहीं ते अब तरी जगत में, दीन नहीं ते अब तरी जगत में, दीन पालनी ही अविचरो, दीन पालनी ही अविचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो,
कृष्ण राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे थोड़ा सा पीछे घुस राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा